अक्सर माता पिता और शिक्षक ये शिकायत करते हुए मिलते हैं कि बच्चे भूल रहे हैं, बहुत जल्दी भूल जाता। अभी तो कुछ बताया था, अभी भूल गए। मार्केट भेजा था, भूल गए। ये क्लास में पढ़ाया था, भूल गए। ट्यूशन पे टीचर ने ये बताया था, भूल गए। आदि आदि आदि। ज्यादातर लोग इस भूलने को समझते हैं लापरवाही, लेकिन ये लापरवाही नहीं, कुछ और समस्या भी हो सकती है। अब ये लापरवाही है या कोई और समस्या, ये हाथ बता देगा। आइए मैं आपको हाथ पर बताता हूं किन लोगों में ये भूलने की बीमारी या परेशानी होती है। सबसे पहले ये फिंगर्स को देखिएगा। अगर ये फिंगर्स पतली हो रही हैं और इसमें यहां बहुत गांठें आ रही हैं, इधर और इधर, ये ऐसे ऐसे गांठें आ रही हैं, यहां पर भी गांठें आ रही हैं और फिंगर अंदर को झुक जा रही है, इस तरीके से ऐसे करके ये अंदर की ओर झुकती हैं और अंगूठा इतना बाहर ना होके इसकी तरफ खिंच के चला आता है, ऐसे इधर आ जाता है, यूं ना होकर यूं होने लगता है और अंदर की ओर, हथेली के अंदर की ओर आने लगता है, ऐसे। ये कमी क्या दिखाती है? एक तो प्रॉब्लम है विटामिन की, इसमें भी स्पेसिफिकली डी और बी। तो यह आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार की उंगली यदि आपके बच्चे की है, या बच्चे जो खुद देख रहे हैं वह ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, उनकी उंगलियां खुलती नहीं, जरा देर में अंदर ऐसे हो जाती हैं, तो वो अपना विटामिन डी और बी ये चेक कराएं प्लीज। विटामिन डी को लेके मैं बहुत सीरियस हूं और बाकायदा मैं चाहता हूं पूरे देश में इसकी जागृति उत्पन्न करूं। दूसरी चीज है प्रोटीन। प्रोटीन यदि बच्चे के शरीर में कम है तो उसकी मेमोरी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा यदि मदर ये तीसरा बहुत बड़ा रीजन बनती है। वैसे तो फादर भी एक बड़ा रीजन है, तो मदर, लेकिन अगर 75% रीजन है तो फादर 25% रीजन है। मदर को यदि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत दवा लेनी पड़ी, या कोई उनको प्रॉब्लम है, या उनको कफ बहुत ज़्यादा रहा होगा, या घबराहट, टेंशन, स्ट्रेस या परिस्थितियों की समस्याएं रही होंगी, तो उसका भी असर बच्चे पर पड़ जाता है। तो सबसे पहले ये गांठदार, पतली, कमजोर, अंदर की ओर झुकने वाली उंगलियां और अंगूठा आप देख लीजिए। यदि ये चीज़ है तो ये ज़रूर आप देखिएगा। इसमें तो आप खैर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये आप चेक करा सकते हैं, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और ऐसा बच्चा यदि जंक फूड लेता है, तो समझ लीजिए परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगी, और उस बच्चे का दिमाग भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ये मैंने आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण बात बताई। यदि ये चीज़ें आप कंट्रोल कर लेंगे, और इसको बताने का के पीछे मेरा उद्देश्य भी यह है कि बच्चे बहुत स्वस्थ हों। की कमजोरी कुछ और निशानों से भी परिलक्षित होती है, जिसे बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। यदि ये निशान है तो मैं कुछ उपाय आपको बता दूंगा, लेकिन पहले ये निशान समझ लीजिए। अब इसके आगे समझने की कोशिश कीजिए। बच्चे का ये वाला हिस्सा आपने देखना है। अगर ये तो हो गई, ये वाला हिस्सा देखना है। ये अगर ये बहुत ऐसे गाढ़ा गाढ़ा हो रहा है, ये भुरभुरा, गाढ़ा गाढ़ा भुरभुरा, तो प्रोटीन, विटामिन और तीसरी चीज है आयरन, लौह तत्व। इन तीनों को आपको बच्चे के अंदर देखना पड़ेगा। अगर ये यहाँ बहुत सारी ऐसे रेखा हो रही हैं, ये आ रही हैं, तो बच्चे के न्यूरॉन्स को भी देख लीजिएगा। न्यूरॉन्स को भी आपने देखना बहुत ज़रूरी है। सेल्स, दिमाग के जो सेल्स होते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, चिकित्सक बता देंगे। अगर ये रेखा यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है, ये इतनी छोटी है, तो फिर आपको बच्चे को वह कराना होगा जो मैं आपको गुरु मंत्र में बताऊंगा। या ये रेखा अगर यहाँ आकर रुक जाती है या यहाँ आकर रुक जाती है, तो बच्चे को फिर भी विलक्षण बनाया जा सकता है, लेकिन आपको वह तरीका सीखना होगा जो मैं आपको गुरु मंत्र में बताऊंगा।
यदि आपके बच्चे की ये मस्तिष्क रेखा इस तरीके से हो जाती है, यहां तक आई, ये देखें, यहां तक आई और फिर ऐसे बढ़ के फिर ऐसे यूं आ गई, ये हल्की हल्की शाखाएं यहाँ निकली रह गई हैं और ये यहाँ आ गई है। तब आपको मैं बहुत साधारण से उपाय बता रहा हूं, उसको करा दीजिएगा। और एक चीज पर कंट्रोल जरूर करिएगा, अगर इस प्रकार से रेखा है बच्चे की, यहां तक भी अगर आ रही है तो भी एक चीज उससे कहिए, बेटे या बेटी, कल्पनाओं की दुनिया से बाहर निकलो, धरती पर पैर रखकर और धरती को समझने की कोशिश करो, यानी वर्तमान में रहो, कल्पनाओं की दुनिया से बाहर निकलकर। अन्यथा धीरे 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 ये कल्पनाएं, ये ख्वाबों के महल, एक कल्पना जो वैज्ञानिक करता है वो अलग है, जो दार्शनिक करता है वो अलग है, और एक कल्पनाओं के संसार में खोए रहना अलग बात हो गई। वो निरर्थक कल्पनाएं हैं, उसमें खोए रहने से बच्चों आपकी जिंदगी बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, धैर्यहीनता उत्पन्न होती है और आप हर जगह एक स्वर्ग की कल्पना करते चले जाते हैं जो वस्तुतः कहीं है ही नहीं। अब जब ऐसी परेशानी है तो उपाय क्या करें? और यकीन जानिए उपाय बहुत आसान है, बस इसे एक बार गौर से सुन लीजिए। आपने ये करना है, अखरोट को भिगोकर रख दीजिए, कम से कम 5 अखरोट तो भिगो ही दीजिए और इसे सारी रात भीगा रहने दीजिए। सुबह को इसको अच्छे से पीस लीजिए और जब आप इसे पीस रहे हों तो उसमें 5 किशमिश भी डाल दीजिएगा। पीसने के बाद इसे 1 ग्लास दूध या जितना भी लेते हों उसमें डाल दीजिए, अन्य कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है, चीनी वगैरह कुछ मत डालिएगा। और इसे खूब अच्छे से गर्म करके और जितना आप पी सकते हैं उतना ठंडा कर लीजिएगा, फिर पी लीजिए और अखरोट भी आप खा लीजिए। अब ये उपाय करना शुरू करिए और देखिएगा कि कुछ महीनों में आपको अपने अंदर परिवर्तन नजर आएगा। बस धैर्य रखिएगा, ये एकदम नहीं होगा। एक उपाय और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। 1 महीने तक लगातार आपने दालचीनी लेनी है, तकरीबन 2 चुटकी दालचीनी, वह 1 चम्मच शहद में आप डाल दीजिएगा, उसे मिक्स करके आप ले सकते हैं। यदि आप शहद नहीं लेना चाहते हैं तो उसको आप जल से भी ले सकते हैं, ये बहुत लाभप्रद होगी। इसको 1 महीने लेने के बाद फिर तकरीबन 15 दिन के लिए छोड़ दीजिएगा, फिर इसको 1 महीने ले लीजिएगा, फिर 15 दिन छोड़ दीजिएगा। ऐसे कुछ वर्ष तक करते रहिए, आपकी बुद्धि प्रखर होने लगेगी। और अब गुरु मंत्र, अत्यधिक जंक फूड से, अत्यधिक मोबाइल और इंटरनेट से मेमोरी पर बहुत बुरा असर पड़ता है, इसे छोड़ें। दूसरी बात, ज़रूरत से ज़्यादा तनाव मत लीजिएगा, और ख़ासतौर से वो लोग जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं या जिन्हें रश्क होते हैं दूसरों से, या वो हमेशा दूसरों की कमियां ढूंढकर उन पर तंज मारते हैं, ऐसे लोग खुश कभी नहीं रह पाते। और जो बच्चे खुश नहीं रहते, बच्चों जब आप खुश नहीं रहोगे आपकी मेमोरी पे बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि आपके दिमाग का ग्लूकोज तो दूसरों से ईर्ष्या करने में ही चल जाएगा। इसीलिए आप कोशिश ये करिए कि खुश रहें और सबको क्षमा करते हुए आगे बढ़ते रहें। चलते चलते एक बात, जो लोग ध्यान करते हैं, जो बच्चे थोड़ी देर चुपचाप होकर ईश्वर के सामने बैठ जाते हैं, गहरी गहरी सांसें लेकर फिर ध्यान में चले जाते हैं, ओम करते हुए या अपने ईश्वर का नाम लेते हुए, उनकी मेमोरी हमेशा बढ़ती रहती है। और जीवन में कितना भी बुरा वक्त क्यों नहीं आए, उनकी मेमोरी, उनका दिमाग उनका साथ कभी नहीं छोड़ता।